कि आज हम आपको बताते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा है। बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में बताएंगे। और सिंपल सिंपल भाषा का देख लीजिएगा, ये होती है आपकी लाइफ लाइन और ये होती है माइंड लाइन, ये लक लाइन, ये हार्ट लाइन और ये सन लाइन। अब बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिएगा, अगर दिल की रेखा पर जंजीर बन गई है, ये जंजीर बन गई है, तो भरोसे का मामला गड़बड़ है। हाँ, जंजीर को बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है, इसमें गड़बड़ भी हो जाती है। अगर ये जंजीर की जगह ऐसे बन गई है, ऐसे ये बन गया, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि एक ये निशान बना हुआ है, तो हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर दिल की लकीर पर द्वीप सुमा निशान बन जाता है तो ये धक्का लगने का योग होता है। समुद्रिक शास्त्र में यह लिखा गया कि धक्का लगने का योग। अब धक्का लगने की अगर हम व्याख्या करेंगे तो या धक्का लगने को अनएक्सेप्टेड, ऐसा कुछ हो जाना जिसकी उम्मीद नहीं होती है, या फिर चीट कर जाना, कोई ऐसे लोगों को धोखा दे जाता है। ये दो चिन्ह है अलग अलग। अब ये दीव है, मतलब इंसान धोखे का शिकार हो जाएगा, धक्का लगेगा इसे, ये वो निशान है। हां, लेकिन अगर चैन बनी है, ये ऐसे जाली बन गई है, ये लंबी तक जाली चली जाती है, ऐसे चेन, चेन नहीं होती है जो लोहे की चैन आप देखते होंगे, गले में चांदी की चैन डालते हैं, वैसी चैन, चैन बन गई है, तो इंसान भरोसे वाला गड़बड़ है। ऐसे लोगों पर भरोसा ज्यादा ठीक नहीं रहता है। ये आप किसी की हथेली में है, और महिलाएं अपने हस्बैंड की हथेली चेक कर लें, पता लग जाएगा कि चैन तो नहीं है। हाँ, अगर यहां से एक रेखा निकल करके और ये सीधी यहां आ गई, तो इंसान बहुत विश्वसनीय होता है, बहुत भरोसे के लायक होता है। और ऐसा अगर ये निशान महिलाओं की हथेली में है तो ये अपने पति के प्रति बहुत समर्पित रहने वाली होती हैं। अगर ये किसी पुरुष की हथेली में है तो ये अपनी पत्नी के प्रति बहुत समर्पित रहने वाला होता है। अब ये रेखा, अगर ये रेखा नहीं है और ये चैन बनी हुई है तो ये गड़बड़ है। ऐसे लोगों पर विश्वास बहुत सतर्क होकर के ही करना चाहिए। ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये चैन गड़बड़ खड़ी करने वाली हो जाती है। चैन में एक निशान बना हुआ है तो कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन लंबी चैन हो जाती है तो ये भरोसे में गड़बड़ हो जाती है। अब ये रेखा यहां से आती आती घूम करके यहां आ गई। अब इसकी भी व्याख्या है, वो कहते हैं कि अगर दिल की रेखा दिमाग की रेखा से जाकर के मिल जाए तो ये धोखे का संकेत हो जाता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ के जरूरी फैसले दिमाग की बजाय दिल से करने लगते हैं और इसी में ही कोई धोखा दे जाता है, चीट कर जाता है। अब चीट करने के ये निशान आ गए, एक ये और एक ये, और ये विश्वसनीयता का निशान ये आ गया। हां, अगर ये निशान है और दिल की रेखा लंबी हो जाती है, पूरी आपकी उंगली तक चली आई, तो ऐसे लोग, शुरुआत तो गड़बड़ हो जाती है लेकिन ऐसे लोग फिर बाद में रिलायबल हो जाते हैं, भरोसे के लायक हो जाते हैं। अनेक लोग देखे होंगे आपके, शुरुआत में वो बड़े गड़बड़ वाले होते हैं लेकिन बाद में वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे विश्वसनीय होते चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको 4 अलग अलग तरीके बता दिए हैं। अब 4 तरीकों को आप ध्यान से समझ लीजिए। ये नेट है, एक दीव है, 2 रेखा की लंबाई है, 3 और रेखा का घुमाव माइंड लाइन पर तरफ है तो 4। इन 4 चीजों को देखा जाना चाहिए, तब इंसान के बारे में आप सहजता से पता कर सकते हैं। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है अगर किसी से संबंध बनाना हो तो उसकी दिल की रेखा को देख ले। दिल की रेखा जितनी लंबी होती है इंसान उतना विश्वसनीय होता है, दिल की रेखा जितनी छोटी होती है इंसान उतना स्वार्थी होता है। अब इन 4 चीजों को ध्यान से देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक फोटो खींचिए, जहां भी वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बस बाकी काम हमारा, हम आपको देख के तुरंत बता देंगे कि ये है। बस निवेदन यही है कि एक ही बात पूछिएगा, दोबारा नहीं, गड़बड़ नहीं मत करिए, एक बात पूछिए, हम आपको तुरंत बताएंगे।
क्योंकि देखिए ज्यादा लोग भेजते हैं, मैं अकेला आदमी हूं बताने वाला, तो मेरी मजबूरी को समझिए, मैं सबको कोशिश करता हूं कि सबको बताऊं। फिर भी अगर कुछ लोग बार बार वो करने लगते हैं तो मैं हाथ जोड़ देता हूं, तो आप समझ जाया करिए। हाथ जोड़ने के बाद भी लोग लगे रहते हैं, नहीं जी ये तो बताना ही पड़ेगा, जी ये तो बताना ही पड़ेगा। और आपके चक्कर में ना 2 लोग रह जाते हैं, दिक्कत ये हो जाती है, फिर वो मुझे गालियां देते हैं कि पंडित जी आप बताते नहीं हो। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आप अपना एक ही प्रश्न पूछें। राधे राधे।